परम कल्याण के पथ पर अपने जीवन को नित्य आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद, आइए आज फिर से हम अपने जीवन को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास करें जिस दिशा में केवल आनंद ही आनंद हो, जिस दिशा में सुख के अतिरिक्त और कुछ ना हो। और आज हमारे दिव्य पर्व होली की पूर्व संध्या है। होली के रंग में रंगने के लिए सब उद्यत हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इस होली के जो रंग होते हैं वो सब भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे रंग नहीं। अनेक रंगों में रंग करके होली खेली जाती है। अनेक प्रकार की होली लोक में प्रचलित है। एक होली मूर्खों की होली होती है, एक होली कर्मकांडियों की होली होती है, एक भक्तों की होली होती है और एक ज्ञानियों की होली होती है। और इन सब होलियों में भिन्नता है। मूर्खों की तो हम बात करें तो मूर्खों की होली में तो होश खो दिया जाता है। मूर्खों की होली ऐसी होती है कि उसमें होश खोने की बात होती है, उनको होश होता ही नहीं है। लेकिन अगर यदि हम बात करें कर्मकांडियों की होली की, तो कर्मकांडियों की जो होली होती है उस होली में एक दिव्यता होती है, एक भव्यता होती है। और वे अपने इष्ट देव के साथ होली खेलते हैं, अपने इष्ट देव को नमन करते हैं, अपने इष्ट देव को अनेकानेक प्रकार से रंगों से सरोबार करते हैं। उसके भी भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। जैसे चर्चा की कि काशी जी की होली की अगर बात करें तो कर्मकांडिक होली है, और उस कर्म कांड से ही ज्ञान भी निकल आता है। कर्म कांडियों की उस होली में चिता की भस्म से प्रतीकात्मक रूप से होली खेली जाती है। और अगर यदि इसी होली को हम कर्मकांड से बाहर निकल करके ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहते हैं, देखो ये जितनी चिताएं जल रही हैं सबकी एक ही गति है, सबकी यात्रा यहीं तक होती है। और यहां आकर के उनकी जीवन की यात्रा परिपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। और उसके जीवन की परिपूर्णता यहां पर क्या है, कहते हैं भस्मांतम शरीर, कि शरीर केवल भस्म मात्र रह गया है, भस्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और जब वास्तव में ज्ञानी जीत जी इस तथ्य को समझ करके इस शरीर को भस्म मात्र मान लेता है, एक राख की मुट्ठी रह जाने वाली मान लेता है इस शरीर को, इस शरीर के मिथ्यात्व को निश्चय कर लेता है,
तो कर्मकांडिक होली भी ज्ञान की होली बन जाती है। और बात करूं अगर भक्तों की, तो भक्तों की होली में प्रेम होता है। कर्मकांडियों की होली केवल उन कर्मकांडियों के द्वारा अपने भगवान के साथ खेली जाती है, लेकिन भक्तों की जो होली होती है, उस होली में भक्त भगवान के साथ होली खेलता है और भगवान भक्त के साथ होली खेलता है। भक्तों की होली की यह विशेषता है। और इसमें कोई मर्यादा नहीं रहती है, सब मर्यादाएं टूट जाती है। भक्त और भगवान के बीच का नाता टूट करके उन दोनों के बीच में एक अद्भुत प्रेम का नाता बन जाता है। और ये नाता इतना गहरा होता है, ऐसा दिव्य होता है, ऐसा अलौकिक होता है कि भक्त अपने भगवान के साथ कुछ भी करे। बरसाने में निमंत्रण दिया जाता है राधिका रानी के द्वारा कि आओ हे कृष्ण, हम तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। होली का निमंत्रण दिया जाता है बरसाने वालों के द्वारा। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो आ जाना भाई, कान्हा बरसाने में आ जाइए, बुला रही राधिका प्यारी, बरसाने में आना। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ जरूर आएंगे बरसाना, क्यों नहीं आएंगे। अरे आपने निमंत्रण दिया है तो हम जरूर आएंगे। भक्त के बुलाने पर भगवान जरूर आते हैं। भगवान ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर भक्त ने वास्तव में सच्चे हृदय से पुकारा है तो मैं जरूर आता हूं। तो बरसाने वालों ने पुकारा है तो भगवान कहते हैं हम जरूर आएंगे। अतिथि बन करके जाते हैं बरसाने, मेहमान है। लेकिन वहां मेहमानों के साथ क्या होता है, ये होली का पर्व बड़ा अनोखा पर्व है। इस होली के अनोखे पर्व पर जब बरसाना पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के साथी मनसुखा, श्रीदामा, न जाने कितने उनके साथी हैं, असंख्य हैं। और वो सब साथी ग्वाल बाल इकट्ठा होकर के पहुंच जाते हैं, चलो भाई बरसाने में होली खेलेंगे। और जब होली खेलने के लिए गए तो सबसे पहले उनके कपड़ों को रंग दिया गया। उनको प्रेम के रंग से रंग दिया जाता है। और रंग, अबीर, गुलाल, केसर सब उड़ाया जाता है। जहां देखो वहीं पर बस कहीं केसरिया, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं नीला। इंद्रधनुषी रंग है, आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यही ब्रिज की होली की विशेषता है। सारी प्रकृति को रंग दिया जाता है, सारी प्रकृति का श्रृंगार कर दिया जाता है। बरसाने में ये परंपरा बना दी गई, रंग दिया गया, प्रकृति को रंग दिया गया। भगवान की उस प्रकृति को रंग बिरंगों रंगों से रंगी हुई ये प्रकृति है। कैसी सुंदर लगती है ये प्रकृति, क्या दिव्य स्वरूप हो जाता है। इंद्रधनुषी रंगों से रंगी हुई प्रकृति, ये आकाश,
ये पेड़ पौधे, ये धरा, ये ग्वाल बाल सब रंग दिए जाते हैं। उड़त गुलाल लाल भई बादल, कहते इतना गुलाल उड़ा है कि बादल भी नीले से लाल हो गए। इतना उड़ाया जाता है, इतना गुलाल उड़ाया जाता है। उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, लेकिन कोई गोपी सामने नहीं आई। कोई गोपी सामने नहीं आती, ऊपर से उड़ रहा। पहले गुलाल उड़ा, फिर रंगों की बौछार हुई, और अब जब रंगों से रंग दिए गए, तरोबार हो गए, सब कुछ रंग गया, तब राधिका रानी अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। और प्रकट भी कैसे हुई? हाथों में ये मोटे मोटे लठ लिए हुए। अब भगवान कृष्ण ने देखा, ये क्या हो गया भाई? आए थे होली खेलने के लिए और यहां तो लठ खाने को मिलेंगे। हमने तो सोचा था अतिथि का स्वागत होगा, सत्कार होगा, जाते ही फूल माला पहनाई जाएंगी, चंदन तिलक होगा, आरती उतारी जाएगी, मेवे मिष्ठान खिलाए जाएंगे, दूध माखन दही खिलाया जाएगा, लेकिन ये तो लठ खिलाने के लिए आ गए। और अब तो न केवल आए, चारों तरफ से टोली को घेर लिया गया। और जब चारों तरफ से टोली को घेर लिया गया तो भगवान कृष्ण कहने लगे, भाई ये तो आक्रमण हो गया, धोखा हो गया, मुकाबला होना चाहिए। भगवान के साथ भक्त धोखा कर रहा। कहने लगे कोई बात नहीं, आज भक्तों के रंग में हम भी डूबते हैं। और फिर तो भगवान भी भक्तों के रंग में डूबने लगे और डूबते हुए योग माया का आह्वान किया। और योग माया का आह्वान करके अब ब्रज में होली खेली जाने लगी। बड़ी दिव्य होली वहां पर खिलती है। ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। और हमारे यहाँ की होली भी कभी कम नहीं हुआ करती थी, बड़ी दिव्य होली होती है। सभी जगह की, हमारे पूरे देश में होली बड़ी दिव्य होती है, लेकिन ब्रज की होली की विशेषता ही अलग है। और उस चित्र को खींचा जाता है अनेक संतों के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा, कि आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। घर घर से ब्रज गोपिन निकली, घर घर से ब्रज गोपिन निकली, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया,
आज बीरज में होरी रे रसिया। और क्या उनके हाथों में देखे लठ लिए हुए, लेकिन चित्रकार को वो लठ क्या दिखाई दिए? पिचकारी दिखाई दी। कहने लगे बड़ी बड़ी पिचकारियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी, जैसे लठ होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पिचकारियां। अब उनको देखा तो भगवान कहने लगे भाई मुझे भी फिर ऐसा ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो भी माया से पिचकारियां बना देती हैं। अब उनसे बचने के लिए कहते हैं कि वो भी उपाय सोचने लगती है कैसे बचे। तो कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी का अवसर देखा तो पूछा किसके हाथ में है भाई पिचकारी, किसके हाथ में कमोरी है? कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, और राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे। ये श्याम कौन है, राधा कौन है? नंद गाँव की कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। तो होली हो गई। इधर से भगवान कृष्ण, इधर से राधिका रानी, दोनों की टोली आमने सामने, और फिर तो बरसने लगा रंग गुलाल। और कितना रंग गुलाल बरसा, कहते उड़त गुलाल लाल भई बादल, उड़त गुलाल लाल भई बादल, और केशर रंग में घोरी रे रसिया, आज बीरज में घोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, के मन लाल गुलाल मंगाया, के मन लाल गुलाल मंगाया, के मन केसर घोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, सोमन लाल गुलाल मंगाया, सोमन लाल गुलाल
दस मन के सर घोरी रे आज बीरज होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया बाजत ताल मृदंग ढोल ढक बाजत ताल मृदंग ढोल ढक और नगारे की जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया। अद्भुत होली है, बड़ी दिव्य होली है, रंग बरस रहा है, गुलाल बरस रहा है, ढोल ढपड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और बड़े दिव्य इस वातावरण में देवता भी आकाश में आकर विराजमान हो जाते हैं, देखते हैं और उसमें वो भी सहयोग करते हैं, पुष्प वर्षा करने लगते हैं। क्या दिव्य छवि है भगवान की और राधिके रानी की, दोनों संग में विराजमान होकर के होली खेलते हैं। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। कैसी दिव्य छवि है, कैसी अद्भुत छवि है। एक दूसरे से देवता कह रहे हैं, कहते इसका भजन करो, इसका पूजन करो, इसको नमन करो, इसके चरणों में अपने आप को समर्पित करो। कैसी दिव्य ये जोड़ी है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि जुग जुग जिए यह जोड़ी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया। बड़ी अद्भुत ये भक्तों की और भगवान की होली होती है। चाहे कोई भक्त भगवान सदाशिव के साथ होली खेले, चाहे राधा कृष्ण के साथ होली खेले और फिर चाहे गुरु और शिष्य होली खेले। लेकिन अगर बात करूं गुरु और शिष्य की होली की, अब इन्होंने तो कह दिया शुरू में कि उनकी होली कैसी होती है। कहते वन में होती है, अरण्य में होती है, एकांत में होती है। गुरु और शिष्य की, ब्रह्म ज्ञानी की जो होली होती है, उस होली में ऐसा अद्भुत नजारा होता है, ऐसा अद्भुत आनंद होता है। इन रंगों से जो लौकिक रंग होते हैं, खेली गई होली के रंग तो उतर जाते हैं, लेकिन बनाकर शाम नीर का रंग वो डुबोते भक्तों को इस ढंग कि होता शाम ही सबका रंग निखर कर हंसा होते हैं। ये सद्गुरु धोबी होते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। ये सद्गुरु क्या करते हैं? कहते हैं सारे जो इंद्रधनुषी रंग है उनकी सीमाओं से अपने भक्त को बाहर निकाल देते हैं और उसको पहुंचा देते हैं उस अरण्य में जहां पर केवल एक शेष रह जाता है, या कह लीजिए वो सबको एक बना देते हैं। ऐसा रंग मेरे सद्गुरु ने डाला है कि सबको श्याम बना डाला है। फिर श्याम के अलावा कुछ नहीं रहता है। श्यामोहम 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 कृष्णोहम
कृष्णोहम कृष्णोहम, रामोहम रामोहम रामोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जी हाँ, ये है गुरु की होली, ये है ब्रह्मज्ञानी की होली। वो समझाते हैं, अरे तेरा जो रूप है वो रंगहीन है, गंधहीन है। तेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें केवल आनंद है। उसमें न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है। कहते सब कुछ हटाने के बाद केवल तू है। और इसको कोई कोई बिरला जान पाता है, कोई कोई बिरला इस होली को मना पाता है, क्योंकि वो कहता है अब तक जो होनी थी सो होली, अब तक जो होनी थी सो होली, अब आगे के लिए होनी अनहोनी सब की छुट्टी हो गई, क्योंकि मैंने अपने उस स्वरूप को जान लिया जिसे कहते हैं सतचित आनंद। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जी हाँ, हम सबका वास्तविक रूप क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। वो है जिसका कभी कहीं अभाव नहीं होता, जिसमें न देश से न काल है, न परिस्थितियां हैं, जिसमें केवल तू है, तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, जिसमें सब में तू अपने आप को देखता है और अपने आप में सबको देखता है और सबको मिलाकर के एक बना देता है। यही है वास्तविक होली। और इसमें क्या होता है? मन वाणी का तू है दृष्टा, मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा। मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। गुरुदेव समझाते हैं, पंच तत्व से बना नहीं तू, पंच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, पंच तत्व से बना नहीं तू, तीन गुणों से सना नहीं तू, अद्भुत अतुल अनु कोई कोई जाने रे, अद्भुत अतुल अनु कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है, तू है आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तू है आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सकल जगत का
करता धरता, गौर करना बात को, सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, सकल जगत का करता धरता, सकल विश्व का पालन करता, तू है सबका भू कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का तू है स्वामी, तीन लोक का तू है स्वामी, घट घट बासी अंतरयामी, घट घट बासी अंतरयामी, जूं माला में सू कोई कोई जाने रे, जूं माला में सू कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जी हाँ, होली वही है वास्तव में। जिस दिन तू अपने स्वरूप को जान लेगा, जिस दिन तू समझ जाएगा कि ये मन वाणी ये सब तेरा पसारा है, तुझ में ही है, तुझसे भिन्न नहीं। इस सब का तो केवल दृष्टा है, साक्षी है, प्रकाशक है। ये सब तुझी में कल्पित है, तुझसे भिन्न इनकी कोई सत्ता नहीं है। इन वेद के वचनों को जब तू समझ जाएगा कि ये पंचभौतिक तत्व से बना हुआ जो शरीर है ये भी तुझी में कल्पित है, तुझसे भिन्न नहीं। जो तीन प्रकार की प्रकृति है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, वो भी तुझसे भिन्न नहीं है, वो भी तेरा ही खेल है, तुझसे न्यारा नहीं है। ये जो भी कुछ है ये सब कुछ तू ही तू है, तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। सकल जगत तेरा पैसा, सकल जगत कि जितने भी धर्म है, जन्म मरण पाप पुण्य लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, ये सब तेरे में भ्रांति से प्रतीत हो रहे हैं। इन सब का करता धरता हरता तू ही है, तू सबका भूप है, तू भूपों का भूप। तेरा सतचित आनंद, इस अपने रूप को पहचान कि घट घट में वास करने वाला तू ही है, कण कण में बसने वाला तू ही है, जर्रे जर्रे में तू ही विराजमान है। और जब तू केवल अपने आप में अपने आप को देखेगा, अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देखेगा, तो वास्तव में होली हो जाए। ज्ञानियों की होली यही होती है, सब कुछ को अपने में लय करने के बाद। होली यात्रा जितनी होनी थी, अज्ञान की ओर जितनी यात्रा होनी थी, नासमझी की ओर भूल की ओर जितनी यात्रा होनी थी, सो होली अब इस सीमा से बाहर निकलो, अज्ञान की यात्रा से बाहर निकलो और अपने आप को जानो कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, वो तत्व हूँ जिसका कभी भी किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। असत पदार्थ की कभी कोई सत्ता है ही नहीं। असत पदार्थ जो कल्पित तुझ में व्यवहारिक काल में प्रतिभाषित रूप से प्रतीत होता है, वो सब वास्तव में तेरा खेल मात्र है। इसलिए उसके साथ चिपके नहीं, उससे जुड़े नहीं। वो एक प्रातिभाषिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता भी प्रातिभाषिक ही है। एक स्वप्न की सत्ता, एक जागृत की सत्ता। जागृत की जो व्यवहारिक सत्ता है वो भी जिस समय ये शरीर यहाँ से अंतिम यात्रा पर जाएगा, तो उस समय
ये जागृत की व्यवहारिक सत्ता भी समाप्त हो जाती है और कहता है ये मैंने क्या देखा, ये भी एक स्वप्न मात्र है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। इसलिए इस व्यवहारिकता प्रतिभाषिकता से बाहर निकल करके पारमार्थिकता में आइए, और पारमार्थिकता यही है कि जो है सो तू है, तुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म सोऽयमात्मा ब्रह्म। सर्वखलविदं ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभूत कर, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्तं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं तो चैतन्य आनंद स्वरूप, वो कल्याणकारी तत्व हूँ, मुझसे भिन्न और जो भी कुछ है वो सब कुछ मेरे में मेरे को ही प्रतीत हो रहा है, वो मेरा खेल मुझ में ही हो रहा है। मैं तो सदा से एक ही हूँ। इस वास्तविकता को समझिए। होली का पर्व इसी वास्तविकता को समझाने वाला है। अनेक में एक, अनेक में एक, अर्थात होली के दिन गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, बालक हो वृद्ध हो, युवा हो युवती हो, स्त्री पना पुरुष पना, सब ऐसे रंग जाते हैं कि कोई पहचान दूसरी रहती ही नहीं है। और क्या कहते हैं भाई, आपने बचपन में बहुत कहा होगा, जब किसी को पकड़ करके रंग दिया जाता है और क्या कहते हैं, इसको क्या बनाया, कहते नीलकंठ बनाया। जी हाँ, तो आप सब नीलकंठ ही हैं, नीलकंठ महादेव ही हैं। आप उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस रंग में रंग जाइए। सब जैसे कहते हैं कि होली के रंग में रंग करके नीलकंठ हो गए, मैं यही कहता हूँ, हाँ आप यही हैं, आपकी वास्तविकता यही है। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। इस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत कीजिए और होली के आनंद को लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारों में व्यवहारिक काल में सुख हो, समृद्धि हो और पारमार्थिक रूप में आप सब कल्याण को प्राप्त हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। और अब यहाँ पर सबको होली का तिलक लगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये तिलक ऐसा हो कि आपकी जितनी भी अज्ञान की रेखाएं मस्तक पर विराजमान हों, आज वो इस तिलक के द्वारा समस्त अज्ञान की रेखाएं सदा सदा के लिए मिट जाए। जैसे भगवान ने सुदामा को जब तिलक किया तो उसकी जो कौन सी रेखा थी, गरीबी की रेखा थी, श्रीहीनता की रेखा थी, वो सब रेखाएं भगवान ने मिटा दी। तो ऐसे ही हम आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी भी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हुए, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, आपकी भी अज्ञान जनित समस्त रेखाओं को मिटा दे। कामनाओं की पूर्ति से मतलब क्या है, आप निष्काम हो जाएं, अकाम हो जाएं। मेरा कामनाओं की पूर्ति से मतलब, नहीं तो भाई संसार में चाहते इतनी हैं कि दम निकल जाता है लेकिन चाहते पूरी नहीं होके देती। इसलिए कहता हूँ कामनाओं से विरहित होकर के अकाम हो जाए। जो अकाम हो जाता है वही अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। आप अपने स्वरूप में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।